दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, हिंदुस्तानी सियासत का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, खास तौर पर मुस्लिम अक़लियत के बारे में वो मुस्लिम अक़लियत की बात करते हैं और हिस्सेदारी की बात करते हैं और अपनी भागीदारी की बात करना चाहते हैं। आज 19 फरवरी 2022 बिंदकी विधानसभा में तशरीफ लाए थे और अपने भागीदार संकल्प मोर्चा, जिसके वो सरे सरवा हैं, उसके जो कैंडिडेट हैं लक्ष्मी सागर जी, उनके लिए वोट और सपोर्ट मांगने के लिए तकरीबन 2 बजे दोपहर यहाँ तशरीफ लाए थे। उनके साथ बाबू सिंह कुशवाहा जाप पार्टी के सदर भी थे और उन्होंने जाप पार्टी के सदर बाबू सिंह कुशवाहा ने तो बहुत ही कम वक्त लिया, लेकिन बैरिस्टर साहब ने अपने अंदाज में यहाँ पर खिताब किया और तकरीर की। बड़ी तादाद में लोग उनको देखने और सुनने के लिए बेकरार भी थे। नौजवानों की एक बड़ी तादाद थी, बच्चे और बूढ़े भी थे, उनको देखने और सुनने के लिए बेताब थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वोट नहीं करेंगे, वोट करने के लिए नहीं गए थे, सिर्फ उनको देखने और सुनने के लिए गए थे। उनकी सभा और उनके अंदाज से यही मालूम हो रहा था कि नहीं, हिंदुस्तानी सियासत के तरीका नहीं होना चाहिए। आप उनकी तकरीर सुनिए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी बिंदकी के जनाब लक्ष्मी सागर साहब और मजलिस के जिला सदर मोहतरम जनाब मोहिउद्दीन साहब, आप तमाम का शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं मुख्तसर से वक्त में आपसे ही गुजारिश करने आया हूँ कि 23 तारीख के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर अपना एक वोट गैस के सिलेंडर के निशान पर बटन दबाकर हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई में आप अपने आप को कामयाब करने के लिए यहाँ से जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट लक्ष्मी सागर साहब को कामयाब करिए। मुझे जानकर बड़ा अफसोस भी हुआ और तकलीफ भी हुई, मगर ताज्जुब नहीं हुआ कि जो सपा के प्रत्याशी है, उन्होंने मीडिया में उनका बयान छपा जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे दाढ़ी और टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, वो मेरे साथ मत आइए, ऐसा कहा उन्होंने। तो अब एक मिनट सुनिए, देखिए, अगर आप नारे लगाएंगे और चले जाएंगे। आप हमारी बात सुनिए। ये बिंदकी के सपा के प्रत्याशी का नाम क्या है? गुप्ता जी, मुझे मालूम है तुमको सिर्फ मोदी की दाढ़ी पसंद, ओवैसी की दाढ़ी नहीं पसंद। तो ये गुप्ता है, इनको ओवैसी की दाढ़ी पसंद नहीं है, इनको मोदी की दाढ़ी पसंद है। अब आपका काम ये है कि जो इस तरह से अनाप शनाप बकता है, जो अभी ना विधायक बना ना कभी बनेगा इंशाअल्लाह ताला, लखीर का फकीर लखीर ही रहेगा, फकीर ही रहेगा इंशाअल्लाह। और ना इनकी पार्टी अभी सत्ता में आई है, तो ये इनका गुरूर, ये इनका अहंकार है कि वो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से कह रहे हैं कि ना तुम्हारा वोट चाहिए, ना तुम्हारा साथ चाहिए, मैं मोदी का भक्त हूं, मोदी का चेला हूं और अखिलेश मेरा कुछ भी होगा, मगर मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। आपको मालूम होगा, यहाँ पर उन्होंने दयालु गुप्ता को कोट किया है। दयालु गुप्ता को कोट करने के बाद ये कहा है कि तू न विधायक है अभी, न तू विधायक न बनेगा इंशाल्लाह कभी। बहरहाल, इस तरीके की बात करना जिससे किसी के जज्बात को ठेस लगे, जिससे किसी के जज्बात को बुरा लगे और जिसके जज्बात भड़क उठें या रिएक्शन की कोई सूरत हाल पैदा हो सके, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। एक नामालूम अखबार जिसकी कटिंग वायरल की गई
पॉलिटिकल मुखालिफिन लोगों की तरफ से, और उसको वायरल करने के बाद में उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा किया गया, जिसकी वो बार बार वजाहत कर चुके हैं कि मैं ऐसा नहीं कह सकता। वो बल्कि उन्होंने निजी महफिलों में और सरेआम भी वो ये बात का इकरार कर चुके हैं कि हमारी या इन्हीं मुसलमानों के बीच घूमती है, नहीं उनके पास रह क्या जाएगा। वो इस बात का इकरार करते हैं कि नहीं, मुसलमानों की सियासत या मुसलमान हमारे साथ है, हम मुसलमानों के साथ में हैं, और उनकी ज़िंदगी भी लोगों के सामने है। बिनकी विधानसभा के लोग उनको जानते हैं कि किस तरीके से वो लोगों की मदद करते रहे हैं और मदद करते रहेंगे, लोगों को यकीन है। बहरहाल बेबुनियाद बात उन्होंने अपने स्टेज से की। इसी तरीके से लोग ये जान चुके हैं, लोग ये समझ चुके हैं, खासतौर पर मुसलमान ये समझ चुके हैं और जान चुके हैं ये चुनाव बड़ा ही फैसलाकुन चुनाव है। ये मुस्तकबिल का चुनाव है, ये आइन का चुनाव है, ये बच्चों के मुस्तकबिल का चुनाव है, ये हमारे मुस्तकबिल का चुनाव है, ये नौजवानों के मुस्तकबिल का चुनाव है। इसको हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना, इसको जज्बात में नहीं बांटना, इसको नारों में नहीं बांटना, इसको हंगामे और शोर की नजर नहीं होने देना, बल्कि इसको एक तरक्की और खुशहाली का चुनाव बनाना है। और यहाँ के खासतौर पर बेनकी विधानसभा की आवाम ने तो बिल्कुल ठान रखा है कि एक तरफा तौर पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि मुसलमानों ने तो बिल्कुल मजबूती से ठान लिया है कि हर उस कैंडिडेट को वोट दिया जाएगा इस बार एक तरफा तौर पर, जो कि जीतने की पोजीशन में हो, जिसकी पोजीशन मुस्तहकम हो, जो लोगों के काम आता हो, जो लोगों के यहाँ पूरे 5 साल जाने आने की पोजीशन में हो, जो जाता आता रहा हो, उसकी माजी उसके गुज़िश्ता जिंदगी भी देखी जाएगी। तो बहरहाल वो ये कहते रहे और अपनी महफिल में उन्होंने अपनी प्रोग्राम में इस तरीके की बातें की, जिससे लोग बदजन भी हुए और काफ़ी लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि ये अपने प्रदेश में तो 7 सीटों पर सिमटे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सैकड़ों उम्मीदवार उतार रहे हैं। ये कहाँ की सियासत है, ये कहाँ की बसीरत है, ये कहाँ की दानाई है। हमें भी यही सवाल है बैरिस्टर साहब से और उनके मुहब्बीन और चाहने वालों से कि आखिर तेलंगाना में 199 सीटें हैं, वहाँ पर आप सिर्फ 7 सीटों पर सिमटे हुए हैं, वहाँ पर अपना दायरा कार और दायरा अमल नहीं बढ़ा रहे, लेकिन यूपी में आकर और बेनकी जैसी जगह में आकर, खास तौर से बिनकी जैसी जगह में आकर जिसका एक मामला अलग है, यहाँ की जो सूरत हाल है बहुत ही अच्छी है। यहाँ का मुसलमान एक तरफा तौर पर जाता है, जिधर जाता है एक तरफा जाता है और वो जीत की पोजीशन में होता है जिधर भी जाता है। तो यहाँ पर आकर इतना खर्च करके आकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे ख्याल में, क्योंकि जो लोग भी गए थे सिर्फ आपके दीदार के लिए गए थे। मैं तो नहीं जा सका, लेकिन जो लोग गए उन्होंने बताया कि देखना मकसद था, सुनना मकसद था। सुनकर यही बात साबित होती है कि आखिर बैरिस्टर साहब कौन सी सियासत कर रहे हैं, कौन सा काम, कौन सी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं कि जिससे अपने यहाँ तो आप 100 सीटों पर नहीं लड़ रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। इससे सेकुलर वोट खराब होगा, सेकुलर वोट बटेगा। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। इस सिलसिले में हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन बिनकी की आवाम, ख़ास तौर पर मुसलमान, ठान चुके हैं कि हमें जिधर भी जाना है एक तरफा जाना है, अपने वोट नहीं बटना है, पूरे वोट कास्ट करना है। एक एक घर का फर्द बाहर कहीं पर है तो वो आकर अपना वोट देगा और वोट भी करिए। और मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप 23 तारीख को सुबह से ही लाइन में लग जाइए, अपना वोट कास्ट कीजिए। जो लोग बाहर हैं वो लोग अपने यहाँ गांव आकर अपने क्योंकि वोट हमारा हक है, ये जमहूरी हक है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसके नतायज भी गलत आएंगे, अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो इसके नतायज भी अच्छे आएंगे। हमारी ज़िंदगी और मुल्क की ज़िंदगी सब खुशहाल हो। ऐसे ही हिजाब का मुद्दा है। हिजाब के मुद्दे को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नेशनल बनाने की कोशिश की, कौमी बनाने की कोशिश की, गर्मा गर्म एंकर्स बहस की, लेकिन इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता सब समझ चुकी है कि नहीं, इस तरीके के जो मुद्दे बनाए जाते हैं ख़ास तौर पर इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बेनतीजा साबित होंगे और ये बेनतीजा साबित होकर रहे। बनाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल इग्नोर कर दिया आवाम ने और इनको बिल्कुल कबूल नहीं किया, बिल्कुल रद्द कर दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
क्योंकि जो हिजाब का मुद्दा है वो कर्नाटक के 1-2 कॉलेज और स्कूलों का मसला था, लेकिन इसको पूरे हिंदुस्तानी बनाने की कोशिश की गई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और कुछ न्यूज़ चैनल के ज़रिए। लेकिन यहाँ की आवाम समझदार है और वो इस बात को समझती है कि ये मुद्दे बनेंगे, इससे फ़िरक़ावारियत को हवा मिलेगी। इस वजह से ये मुद्दा बिल्कुल दफ़न कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया।